स्वागत है आप सभी को वन रूम हिटारी फुटसूट एनसेसुकी के थर्ड एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में सिंतारो घर पहुंचता है और टोया उसे वेलकम कहती है और सिंतारो आज सुबह जो भी हुआ उसके लिए टोया से माफी मांगता है और टोया को थैंक यू कहता है उसके लिए लंच लाने के लिए। टोया कहती है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं आज कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। आगे सिंतारो देखता है टोया ने उसके सारे कपड़े धो दिए हैं। ये देखकर सिंतारो टोया से कहता है आखिर तुमने वॉशिंग मशीन का यूज कैसे किया, मैंने तो तुम्हें वो नहीं सिखाया था। इस पर टोया फिर से वो बुक के बारे में कहने लगती है और कहती है मैंने उसी बुक से ही वॉशिंग मशीन का यूज करना सीखी हूँ। तभी सिंतारो की नजर बढ़ती है अपने अंडरवेयर के ऊपर। उसे देखकर सिंतारो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और मन में कहता है मैंने इसे मशीन में ठूस दिया था क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं था कि ये मेरे कपड़े धो देगी। मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली के अलावा पहले कोई कभी मेरे अंडरवेयर को धोए होंगे। देन वो टोया को थैंक यू कहता है और फिर से अपने मन में कहता है मुझे अपने आप को काबू में रखना होगा, अगर मैं यहाँ पर शर्माऊंगा तो वो फिर से मुझसे माफी मांगने लगेगी। आगे सिंतारो टोया की तारीफ करते हुए कहता है वाह तुमने तो बहुत अच्छे से इसे साफ कर दिया है। तभी वो कहता है आखिर इसमें एक भालू क्या कर रहा है। टोया इस पर कहते तुम्हारे अंडरवेयर में एक छेद था इसलिए मैंने उसे ठीक कर दिया। और सिंतारो यहाँ पर मन में कहता है इतने शर्म के मारे तो मैं मर ही जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सिंतारो यहाँ पर अपने कपड़े को कबड़ के अंदर रख रहा होता है और टोया यहाँ पर खाना बना रही होती है और सिंतारो यहाँ पर मन में कहता है मेरे अंडरवेयर को कोई और धोए, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसलिए वो आगे टोया को कहता है मैं अपने अंडरवेयर को खुद ही धोऊंगा। टोया इस पर कहते क्या तुम्हें भालू पसंद नहीं आया तो क्या अगली बार मैं तुम्हारे लिए खरगोश सिल दूं। सिंतारो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने अंडरवेयर से रिलेटेड सभी काम खुद ही करना चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सिंतारो यहाँ पर अपने अंडरवेयर को धो के सुखा देता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सुत्सुमी यहाँ पर नहाते हुए काफी ज्यादा डिप्रेस में होती है और चिल्लाते हुए कहती है मुझे ये जानना है कि वो उड़ता हुआ लड़की कौन है। मैं टोकोमित्सु से ये पूछना तो चाहती थी पर नहीं पूछ पाई। आगे वो सोचती है कि मैं टोकोमित्सु से इस तरीके से पूछूंगी टोकोमित्सु क्या तुम मुझे बताओगे वो उड़ने वाली लड़की कौन है। देन आगे वो कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि आखिर कोई इंसान उड़ कैसे सकता है। लेकिन मुझे टोकोमित्सु को उस लड़की के साथ देखकर काफी बड़ा झटका लगा और मुझे ये भी नहीं पता चल पाया मैं उसके लिए लंच बना सकती हूँ या नहीं। और आगे वो शर्माते हुए कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तभी उसके मॉम कहते हैं आखिर तुम इतने समय तक बाथरूम में क्या कर रहे हो, कहीं तुम डूब तो नहीं गई हो ना। सुत्सुमी कहते नहीं मैं ठीक हूँ। और आगे सुत्सुमी मन में कहती है मैं फिर से कल उसे लंच के बारे में पूछूंगी। नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और सिंतारो यहाँ पर स्कूल जाने वाला होता है और टोया यहाँ पर सिंतारो को कहती है क्या कहा तुम्हें लंच नहीं चाहिए। सिंतारो कहता है हाँ और वो मन में कहता है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैं बाकियों को कैसे समझाऊंगा कि मैं ये लंच कहाँ से लाया। आगे टोया सिंतारो को कहती है क्या तुम सच में मुझे नफरत करने लगे हो और तुमने कल रात मुझे फर्श के ऊपर सोने के लिए भी जोर दिया था। सिंतारो इस पर कहता है क्या वो तुम्हें बुरा लगा, पर मेरा मतलब था कि हम एक ही बिस्तर में नहीं सो सकते। और टोया रोते हुए कहते तुम तो ये भी नहीं चाहते मैं स्कूल आऊँ। सिंतारो इस पर कहता है ठीक है मैं लंच ले लूंगा। देन वो लंच लेके जाने लगता है और टोया कहती है प्लीज घर को वापस जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार करके रखूंगी। पर सिंतारो कहता है माफ करना पर आज मेरा काम है इसलिए मैं 9 बजने के बाद ही आ पाऊंगा। इस पर टोया हैरान हो जाती है और आगे कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सिंतारो कहता है बिल्कुल भी नहीं। टोया इस पर दुखी हो जाती है और फिर से रोने वाली होती है। तभी सिंतारो कहता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँगी, तुमने मेरे लिए लंच बनाए और मेरे घर आते ही डिनर भी तैयार होगा, इससे मैं इतना खुश हूँ कि मैं मर भी सकता हूँ। ये सुनकर टोया भी काफी खुश हो जाती है और शर्माते हुए कहती है सिंतारो तो तुम इससे बहुत खुश हो। आगे सिंतारो उसे बाय कहकर चला जाता है। नेक्स्ट हमें स्कूल के लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिंतारो अपने लंच को लेकर छुपते हुए कहीं और को जा रहा होता है। तभी सुइजू से साथ में लंच करने के लिए बुलाता है जिस पर सिंतारो को उसके साथ लंच करने के लिए जाना ही पड़ता है। आगे सुत्सुमी मन में कहती है तो ठीक है अब समय है कि मैं उससे पूछूं मैं उसके लिए लंच ला सकती हूँ या नहीं। और जैसे ही वो टोकोमित्सु से पूछने वाली होती है तभी वो नोटिस करती है टोकोमित्सु अपना लंच लेकर आया हुआ होता है। तभी सुइची कहता है क्या बात है तुम तो अपना लंच लेकर आए हुए हो। तभी सिंतारो उनसे झूठ कहते हुए कहता है मैं रास्ते में एक बूढ़ी औरत की मदद की थी तो उसने मुझे इसके बदले ये गिफ्ट दे दिया। सुइची कहता है क्या सच में। सुत्सुमी कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। सिंतारो कहता है नहीं ऐसा नहीं है और वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहकर वो जब अपने लंच को खोलता है तो वो देखता है टोया ने उसमें लिखी हुई थी सिंतारो तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। ये देखकर तो सिंतारो की बुरी फटती है और ये देखकर सुत्सुमी भी उसे कुछ कहने लगती है। लेकिन तभी सिंतारो जल्दी जल्दी से खाना खाने लगता है और कहता है यार मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। ये देखकर सुत्सुमी फिर से काफी डिप्रेस हो जाती है और मन में कहती है जरूर किसी लड़के ने उसके लिए खाना बनाया होगा क्योंकि उसके मॉम शहर में उसके पास नहीं रहती है। तभी सुइची सुत्सुमी के लंच से खाना लेकर कहता है अगर तुम्हें ऑमलेट नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। इस पर सुत्सुमी गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से धो देती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सिंतारो स्कूल खत्म करके अपने काम के लिए जा रहा होता है और मन में कहता है मैं इतने सारे बहाना कर करके थक चुका हूँ, कल मुझे फिर से लंच टाइम में उन्हें कुछ बहाना बताना पड़ेगा। क्या मैं उन दोनों को फिर से वही बूढ़ी औरत वाला बहाना बताऊं? नहीं, इससे वो दोनों मुझे सबसे बड़ा लूजर समझेंगे। पर कोई बात नहीं, तब तक ये ठीक रहेगा जब तक किसी को भी ये पता ना चल जाए कि टोया एक एंजल है। लेकिन तभी वो अपने सर को मारने लगता है और कहता है रुको, ये एंजल वाली बात तो मेन पॉइंट है ही नहीं। मेन पॉइंट तो ये है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक लड़के के साथ रहता हूँ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि एक भविष्य देखने वाली होती है और वो सिंतारो की भविष्य देखते हुए कहती है तुम्हारे सर के ऊपर लड़कियों से जुड़ी हुई परेशानी का बादल मंडरा रहा है। सिंतारो उसे देखकर डर जाता है और पीछे हटकर कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है मैं तो बस एक फॉर्चून टेलर हूँ। और आगे कहती है तुम लड़की
लड़कियों की वजह से होने वाले मुसीबत में एंटर हो चुके हो। सिंतारो कुछ समझ नहीं पाता और कहता है आखिर किस तरीके का मुसीबत। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ पावर्स है जिससे तुम मुसीबत से बच सकते हो। देन वो सिंतारो को 3 टेलिस्मन दिखाने लगती है जो कि टोटल 30,000 यान का होता है। इतना ज्यादा महंगा देकर सिंतारो वहाँ से भागने लगता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। देन वो भागते हुए सोचता है मैं एक बहुत बड़ा स्कैम से बच गया, लेकिन शायद लड़की की परेशानी वाला हिस्सा सही है। देन वो आगे टोआ के बारे में सोचते हुए मन में कहता है नहीं टोआ कोई भी परेशानी नहीं है। देन वो अपने रेस्टोरेंट में आ जाता है काम करने के लिए। मैनेजर टोकोमित्सु को देखकर कहते हैं टोकोमित्सु क्या तुम्हारा तबियत ठीक है? टोकोमित्सु कहता है हाँ, और सैटरडे को जल्दी चले जाने के लिए माफ करिए। मैनेजर कहते हैं कोई बात नहीं, ये अच्छा हुआ कि तुम फिर से ठीक हो गए। और आगे सिंतारो कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगता है। तभी मैनेजर सिंतारो को कहते हैं वैसे इजुमी आज यहाँ पर है, तुम्हें पता तो है ना, उसे 14 दिन पहले काम में रखा गया था। मुझे लगता है ये तुम दोनों के लिए पहली बार है कि तुम दोनों एक ही शिफ्ट में काम करने के लिए आए हो, इसलिए उसके साथ अच्छे से मिलकर काम करना। सिंतारो कहता है ठीक है। और आगे सिंतारो दरवाजा खोलते हुए मन में कहता है आखिर वो कैसी होगी। और आगे जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो सामने एक लड़की को ड्रेस चेंज करते हुए देख लेता है और उसे इस तरीके से देखकर सिंतारो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और ये भी काफी शर्मिंदा हो जाती है और गुस्सा भी। और आगे वो लड़की सिंतारो को एक थप्पड़ मारती है। आगे सिंतारो यहाँ पर काम कर रहा होता है तभी और एक लड़की यहाँ पर आकर कहती है अरे तुम्हारे चेहरे में क्या हुआ? सिंतारो कहता है कुछ भी नहीं। और सिंतारो यहाँ पर समझ जाता है कि लड़की की परेशानी क्या थी। तभी यहाँ पर वही लड़की आती है और सिंतारो के गालों में लगाने के लिए कपड़े देती है। सिंतारो उससे वो लेता है और कहता है ये तो पूरा जम चुका है और वो गालों में लगाता है और उसको वो माफी मांगते हुए कहता है मुझे पता नहीं था कि उस कमरे में कोई है। इस पर वो लड़की कहती नहीं, मैं इसकी वजह से और ज्यादा परेशान नहीं हूँ, वैसे भी दरवाजा बंद ना करना ये मेरी गलती है। आगे सिंतारो कहता है मैं हूँ टोकोमित्सु, सिंतारो तुमसे मिलकर खुशी हुई। वो लड़के कहते हैं मैं हूँ इजुमी नोएल। सिंतारो ये नाम सुनकर सोचता है ये नाम तो क्रिसमस नोएल जैसा है। और आगे सिंतारो इजुमी से कहता है क्या तुम क्रिसमस के दिन पैदा हुई थी? इस पर इजुमी कहती है हाँ, तो क्या हुआ? सिंतारो उसे गुस्से में देखकर डर जाता है और आगे इजुमी कहती है खैर जो भी हुआ मैं इससे परेशान नहीं हूँ, इसलिए तुम भी वो सभी बातें भूल जाओ और हम और कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? देन वो सिंतारो को बाय कहकर अपने काम करने के लिए चली जाती है। और सिंतारो यहाँ पर मन में सोचता है मुझे लगा कि वो यहाँ पर आकर मेरे पर गुस्सा करेगी, पर ये अच्छा हुआ कि वो ऐसा कुछ भी नहीं की। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और हर बार काम करते हुए ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। और आगे इजुमी जब खाना सर्व कर रही होती है तभी सिंतारो उसे देखकर इस तरीके से इमेजिन करने लगता है। देन वो इस वजह से खुद को सजा देने लगता है और अपने सर को मारने लगता है और कहता है आखिर मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, अगर टोआ को इस बारे में पता चल जाए तो वो क्या मेरे बारे में सोचेगी। देन वो टोआ के बनाए हुए लंच के बारे में सोचने लगता है और मन में कहता है अगर कल टोआ ने मुझे लंच दिया तो मैं उन दोनों को क्या बहाना दूंगा। आगे मैनेजर कहते हैं टोकोमित्सु और इजुमी तुम दोनों का काम खत्म हुआ, अब घर जाओ। जिस पर ये दोनों मैनेजर को थैंक यू कहते हैं। मैनेजर कहते हैं कोई बात नहीं और आगे कहते हैं मैंने एक नए तरीके के पैफे बनाया हूँ, उसे टेस्ट करो और बाद में मुझे बताना कि वो कैसा लगा। देन हम देखते हैं ये दोनों किचन में आ जाते हैं और इजुमी सिंतारो से कहती है अगर तुम मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी। सिंतारो कहता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आगे इजुमी फ्रिज में से पैफे निकालती है और सिंतारो पैफे में देखकर कहता है अरे इसके ऊपर तो चेरीज हैं। तभी सिंतारो को याद आ जाती है उसकी चेरीज बना हुआ पैंटी और सिंतारो मन में कहता है आखिर मैं इसके बारे में भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। आगे सिंतारो इजुमी से कहता है ये बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करता है इजुमी भी चेरी को देखकर काफी ज्यादा शर्मा चुकी होती है क्योंकि उसे भी वो बात याद आ चुकी थी कि वो यही सेम चेरीज बनी हुई पैंटी पहनी हुई है जो कि सिंतारो ने तब देख लिया था। सिंतारो कहता है क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर परेशानी में हो? इजुमी कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आखिर क्या हुआ था मुझे कुछ याद ही नहीं। सिंतारो कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे भी कुछ याद नहीं है, खासकर चेरी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तभी इजुमी ये बात सुनकर और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और हम देखते हैं उस जगह की टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाती है और वहाँ पर आसपास बर्फ गिरने लगती है और सिंतारो भी ये नोटिस करता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और वो रूम हीटर से टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिमोट को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है इजुमी कांप रही होती है और इजुमी को कहता है क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही वो इजुमी को छूने वाला होता है तभी इजुमी कहते मुझे मत छुओ क्योंकि मैं एक युकी ओना हूँ। युकी ओना का मतलब बर्फीली लड़की। ये सुनकर सिंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर भी काफी ज्यादा ठंड हो चुकी होती है और एक कस्टमर टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कहता है और यहाँ पर सिंतारो कहता है ओ तो अब मैं समझा, तो तुम्हें युकी ओना हो। और सिंतारो यहाँ पर मन में कहता है एंजल सच में होते हैं तो युकी ओना भी सच में एग्जिस्ट करते होंगे। ये सुनकर इजुमी हैरान होती है कि सिंतारो ने इतना आसानी से कैसे मान लिया कि वो युकी ओना है और आगे वो सिंतारो को कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो मजाक कर रही थी। सिंतारो कहता है अच्छा तो मैं समझा, तुम जितना ज्यादा घबराओगी ठंड उतना ही ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए वो इजुमी को शांत करने लगता है। इजुमी कहते हैं क्या तुम मेरे पर भरोसा करते हो कि मैं एक युकी ओना हूँ? सिंतारो कहता है हाँ। तभी वहाँ पर मैनेजर आने लगते हैं हीटर को चालू करने के लिए, जो सुनकर सिंतारो इजुमी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। देन हम देखते हैं वो दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं और काफी दूर आने के बाद सिंतारो नोटिस करता है इजुमी ने वो दो प्याफे को भी लेके आ चुकी थी। इजुमी कहते बस मैं कुछ ठीक से सोच नहीं पा रही थी और इसे साथ में ही लेके आ गई। देन यहाँ पर मैनेजर आकर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टोआ यहाँ पर गेम खेल रही होती है और गेम खेलने के बाद कहती है इस दुनिया की गेम तो बहुत मजेदार है। देन वो घड़ी को देखती है जिसमें समय 9:30 बज चुका होता है और सिंतारो अभी तक नहीं आया हुआ होता है, इसलिए वो
थोड़ा सा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट हम सुत्सुमी को देखते हैं जो कि पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही होती है और उसे आइसक्रीम खाने का मन करता है, इसलिए वो अपने मॉम को कहती है मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और सिंतारो इजुमी से कहता है कैफे बहुत अच्छा था, हमें वापस जाकर उनको ये ग्लास लौटाना भी होगा और मुझे ये पता नहीं था कि हम दोनों सेम स्कूल में ही पढ़ते हैं। और इन सभी के जवाब में इजुमी हाँ ही कहती रहती है और आगे इजुमी सिंतारो को कहती है क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो कि मैं एक यूकियोना हूँ। सिंतारो इस पर कहता है हाँ। इजुमी इस पर कहते हैं आखिर तुम इतना आसानी से कैसे मान गए, क्या तुम्हें नहीं लगता कूलर खराब होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हुआ होगा। सिंतारो कहता है मुझे इसलिए तुम्हारे ऊपर भरोसा है क्योंकि तुमने मुझे ये बात कही थी और मुझे तुम्हारे बातों के ऊपर पूरा विश्वास है। ये सुनकर इजुमी हैरान हो जाती है और सिंतारो यहाँ पर मन में कहता है मुझे लगा था अगर एंजल होते हैं तो डेविल भी होते होंगे, पर मैंने यूकियोना की उम्मीद नहीं की थी। तभी इजुमी कहते मैं जो कहने जा रही हूँ वो बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है। सिंतारो कहता है ठीक है। इजुमी कहते हैं हमारे जनरेशन से ही यूकियोना बनना चला रहा है, मुझे नहीं पता कि यह हमारे जेनेटिक में है या फिर कुछ और। मेरी मॉम और दादी दोनों का जन्म यूकियोना नाम से हुआ था और हम जब दुखी, गुस्सा या फिर शर्मिंदा होते हैं तब हमारे आसपास बर्फीले तूफान आने लगता है। सिंतारो कहता है ओह तो ऐसा है क्या। और आगे इजुमी कहते मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में बहुत बुरी हूँ और इसी वजह से मेरी छोटी बहन और मेरी बाकी के फैमिली को बहुत परेशानी होती थी और इसलिए मैं उन सभी से दूर रहने लगी और कोई भी फ्रेंड बनाने की कोशिश नहीं की। मैं हर समय अकेली रहती थी और स्कूल वगैरह से दूर रहती थी, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में एंटर हुई तब मैंने सोची कि मैं ऐसे ही इसे जारी नहीं रख सकता और मैंने इसे बदलने की कोशिश की। इसलिए मैं लोगों के साथ बातचीत करने की आदत डालने के लिए रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। और वो फिर से दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है मैं इतनी बड़ी परेशानी सिर्फ इसलिए खड़ी कर दी क्योंकि किसी ने मुझे कपड़े बदलते हुए देख लिया था, मुझे सच में घर में छुप के रहना चाहिए। सिंतारो कहता है शांत हो जाओ इजुमी, ये सब मेरी गलती थी। इजुमी कहते नहीं ये मेरी गलती है कि मैं इतनी छोटी सी बात को भुला नहीं पाई, आखिर मैं इतना भटकी हुई क्यों हूँ। तभी सिंतारो कहता है नहीं तुम सच में बहुत कोशिश कर रहे थे, तुमने सभी कस्टमर को मुस्कुरा के स्वागत किए, भले ही लोग बदलने के लिए चाहते हैं पर उनमें से ज्यादातर इसके लिए कुछ भी नहीं करते, इसलिए मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। इजुमी ये सुनकर हैरान होती है और आगे वो रोने लगती है। सिंतारो तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इजुमी से कहता है माफ करना अगर मैं कुछ गलत कह दिया हूँ तो। इजुमी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये पहली बार है कि मैं अपने फैमिली के अलावा किसी और से यूकियोना के बारे में बात की और पहली बार मुझे कोई इस तरीके से समझाया है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। सिंतारो कहता है कोई बात नहीं। तभी इजुमी कहते हैं क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि आज तक मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बना, इसलिए मैं फ्रेंड बनाने में बहुत बुरी हूँ। सिंतारो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड जरूर बनूंगा। इजुमी कहते हैं क्या तुम सच कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना मैं एक यूकियोना हूँ। सिंतारो कहता है मुझे तुमसे दोस्ती करके खुशी होगी इजुमी। इजुमी कहते प्लीज मुझे नोवेल बुलाओ और सिंतारो से इस तरीके से देखकर हंसता है। तभी इजुमी कहते क्या मैं तुम्हें सिंतारो बुला सकती हूँ। सिंतारो कहता है क्यों नहीं। देन इजुमी शर्माने लगती है और कहती है आखिरकार मैंने एक फ्रेंड बना लिया और मैं इस पर काफी खुश हूँ। तभी उनके पास एक उड़ता हुआ पंख गिरता है और वो दोनों जब ऊपर देखते हैं तो टोआ सिंतारो को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई थी और वो सिंतारो को देखकर खुश हो जाती है और नीचे आने लगती है। सिंतारो ये देखकर कहता है ओ नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ और आगे टोआ और इजुमी एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सुत्सुमी भी आ जाती है और वो टोआ को उड़ते हुए फिर से देख लेती है और सिंतारो यहाँ पर बड़े ही मुश्किल सिचुएशन में होता है कि आखिर वो इन दिनों को क्या समझाए। और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो खत्म होने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर अभी तक कोई मेरे एक्सप्लेन किए हुए इस एनीमे को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर इस एनीमे को देख लीजिए, क्योंकि इस एनीमे में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसे देखने के लिए ऊपर दिए आई बटन को क्लिक करिए और इतने में ही ये वीडियो खत्म होता है।